हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डी ट्रिपल एस बी में जो अभी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए थे, बायोलॉजी का, उसमें जो मैथ के ऐसे क्वेश्चंस हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैथ नहीं भी आती है ना, वो ये क्वेश्चंस करके चले जाएगा तो वो आराम से इजीली 5 या 6 क्वेश्चन इजीली कर सकता है। यहाँ पे मैं ऐसे ही 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिनके आंसर देना बहुत ही ईजी है। तो आप लोग एक बार इनके सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए, जैसे कि इसमें बोला गया है 13 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो हम 13 को हम 7 से मल्टीप्लिकेशन करके या उसके बाद जो आएगा उसको हम 6 से मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे नहीं करना है। इसका सीधा हम सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने के लिए 7 मल्टीप्लिकेशन बाय 6 कर देंगे और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 7 6 42। देन करेक्ट आंसर इज 4th। सेम है सेकंड क्वेश्चन, सेम ऐसी है। 13 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 9 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें भी वही सेम है। 7 को हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा। 7 9 ज़ा 63। हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को दिया है टाइम वर्क वाला जो है। देखिए, ए अकेले एक काम को 10 दिन में कर सकता है। वह अकेले काम शुरू करता है लेकिन 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। 5वें दिन से बी अकेले 9 दिनों तक काम कर, ये शेष काम है। ये गलत हो गया है। यहाँ पे शेष कार्य को पूरा करता है। इंग्लिश में रीड कर लीजिएगा, वो गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यदि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए ने कितने दिन में किया, 10 डेज, लेकिन वो क्या करता है, 4 दिन बाद जाता है। 4 दिन बाद जाता है मतलब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 जो अब जाते हैं ना, जितने दिन पहले छोड़ के, उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल वर्क हम नीचे लिखते हैं। तो इसको हम कट करेंगे 2 से और ये हो जाएगा 5। ये तो इतना आ गया। उसके बाद बोला गया है कि बी ने बचे हुए काम को, अब हम 5 में से 2 माइनस करते हैं। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3/5 आएगा। 3/5 आएगा। बी ने ये बचा हुआ काम कौन करेगा, इतना बचा हुआ काम है जो ए छोड़ के चला गया है, तो कौन करेगा, बी करेगा। तो इसको हम बी 9 डेज में करता है। 9 5 में हम रिवर्स, एक में यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाती हूँ। बी जो है 9 डेज में कर रहा था, 9, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ये जो आता है ये रिवर्स हो जाता है। 5/3, 3 3 ज़ा ये आ जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 15 आ जाएगा। ए जो था वो 10 डेज में करता था, बी का आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 30 आ जाएगा। 30 एलसीएम आ गया इनका 30। फिर इनके वर्क डेज क्या हो जाएंगे, वर्क डेज हो जाएगा 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है, और 15 के टेबल में 13 जो है वो 2 टाइम्स में आता है। फिर इसमें बोला गया था कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर लेंगे। इन दोनों की जो है ये डेज आए हैं, हम इनको प्लस करते हैं, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आ गया और टोटल वर्क कितना था, 30। तो इसके नीचे हम इसको 5 को रख के कट कर देंगे। 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा कितना हो जाता है, 30। तो करेक्ट आंसर इज 6 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद है
इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। इसमें है 4th क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि अलका का मासिक वेतन भावना से 25% अधिक है और भावना का जो मासिक वेतन है वो यहाँ पे यहाँ पे रीड करते हैं क्या है। अलका monthly salary is 25% more than that of Bhavna and Bhavna's monthly salary is 8% more than that of Champa. If Champa monthly salary is 15,000 then what is the monthly salary of Alka? इसमें 3 लोगों की सैलरी की बात करी गई है। फर्स्ट देखिए, लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम चंपा वाले से। चंपा की सैलरी दे रखी है, चंपा की सैलरी हमें दी गई है। चंपा की सैलरी दी गई है 15,000 और जो इसके बाद क्या बोला गया है, चंपा की इतनी दी गई है और उसके बाद बोला गया कि जो भावना की सैलरी है वो चंपा से 8% ज़्यादा है, तो हम इसका 8% निकालेंगे, ये हो जाएगा। इसको कट करिएगा और इसको अब हम 150 को 108 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1600 आएगा। यहाँ पे स्पेस का इशू हो रहा है। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी और वीडियो में सेपरेट करके करवा दूंगी अच्छे से, यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप लोग नेक्स्ट वाला देख लीजिए। ये देखिए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। प्रति वर्ष प्रतिशत में दर क्या होगी? ये इसका एक फॉर्मूला होता है। 100 जितना हमें टाइम दिया होता है ना उसमें 1 माइनस करना होता है, और जो हमें ऊपर दिया, ये जैसे कि ईयर दिया है तो हमें यहाँ पे ईयर नीचे लिखना होता है। तो देखिए 100 लिखा हमने, दुगना हो जाएगी, ये हमें क्या होगा, दुगना बोला था, मतलब यहाँ पे दुगना या तिगना जो भी बोलता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। ये आप यहाँ पे जो भी दुगना तिगना बोला हो उसमें 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 2 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें से 1 आ जाएगा और जो ईयर देखा रखा है वो 25 दे रखा है। 25 से डायरेक्ट हम काट जाएंगे, 24 जा 100, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है 4%। 4%, करेक्ट आंसर इज 3rd। तो इस तरीके से ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है साधारण ब्याज का, और इतना रिपीट हो रहा है अभी के पेपर्स में, तो आप लोग इजीली गेन कर सकते हैं नंबर। ये पेंडिंग है, मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगी। ये इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस टाइम पे जिसे मैथ नहीं आती ना वो डेली भी यहाँ पे वीडियोस देख लेता है जो रिपीटेड है क्वेश्चंस, तो 5 या 6 क्वेश्चंस इजीली कर सकता है। तो आप लोग पूरी अपनी मेहनत के साथ अपना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सबको पता है जॉब एक बार मिलनी है और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। कितना कितना वेट करना पड़ता है, वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप लोग अच्छे से करिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के जवाब दे दूँगी। थैंक यू।